जयपुर से आपको बता दें कि यूपीएससी का जो परिणाम जारी हुआ है, फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान के भी कई होनहारों ने नाम रोशन किया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन यूपीएससी के एक रैंकर के घर पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सैन का। अनिल, आप मौजूद हैं यहां पर, इनसे जानना चाहेंगे कि सफलता का श्रेय, और खासतौर पर उससे पहले जानना यह चाहते हैं कि आखिरकार जो दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है यूपीएससी, उसकी तैयारी को लेकर ये आने वाली पीढ़ी को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम जो दोस्त फ्रेंड जो हैं रिदम के, वो यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हर कोई चाहेगा कि इसी तरह उनके घर में हो। ये जो दोस्त वगैरह हैं ये भी उसी तरह तर्ज पर तैयारी कर रहे हैं। हम रिदम से फिलहाल बात करेंगे। रिदम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, आपने सबसे बड़ी एग्जाम को टॉप किया। थैंक यू सो मच। और ये सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है, सबका है, क्योंकि उसमें मदर भी हैं, दोस्त भी हैं, और भी मेरे टीचर्स वगैरह, सबका एफर्ट की वजह से होता है। ये बड़ी एग्जाम है, हम देखते हैं छोटी एग्जाम का भी काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, टीचर्स वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी लगता है कि यार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्या आपको लग रहा था कि मुझे ये तो एग्जाम टफ है लेकिन इसको फाइट करना ही है, और तैयारी मेथड आपने क्या इसमें लिया? हाँ, बिल्कुल टफ़ है, क्योंकि पूल बड़ा है जो लोग देते हैं इस एग्ज़ाम को। अराउंड 15 लाख लोग देते हैं ये एग्ज़ाम, और सिलेक्शन 1000 लोगों का हो पाता है आखिर में जाके। तो ऑब्वियसली टफ़ तो है ही है, बट ये टफ़ होने के साथ साथ ये भी है कि अगर आप में प्रतिभा है तो वो आपको यूपीएससी रिवॉर्ड करेगी ही उसके लिए। तो वो चाहे प्री स्टेज पे हो, मेंस पे हो या इंटरव्यू पे हो, तीनों स्टेज पे आपको रिवॉर्ड करती है यूपीएससी मोस्ट डेफिनेटली। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर प्रतिभाशाली हैं तो आपका होगा। चैलेंजिंग लगा आपको कि यार मैंने कहाँ यूपीएससी की चीज़ को टफ ले लिया है, या चैलेंजिंग नहीं लगा तो कुछ स्मूथ चीज़ें हुई हों, फ्रेंड की वजह से हुई, मदर की वजह से हुई, क्या कुछ खास लगा? चैलेंजिंग तो मोस्ट डेफिनेटली था, क्योंकि मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने फेलियर देखा, मेरा प्री ही नहीं हुआ था क्लियर, तो फेलियर था एक बड़ा। तो उसके बाद मैंने अपने आप को रीग्रुप करके और वापस तैयारी करी, तो चैलेंजिंग तो बिल्कुल था। बट उसके साथ साथ मैंने दूसरा एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट किया, और उसमें फिर मुझे फाइनली सफलता मिली, जो कि यूपीएससी ही कराता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम। तो उसमें मुझे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिली बाद में जाके। बट सहायता बहुत लोगों की रही, जैसे मेरे दोस्त हैं आज, उनके साथ में रहा भी हॉस्टल में, उनके साथ ही तैयारी भी करी, और साथ में मदर का है रोल, क्योंकि मदर ने हमेशा गाइड किया, उन्होंने मोटिवेट भी किया कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें शुरू से ही, क्योंकि एक देश हित में काम है, और जो सिविल सर्वेंट कर सकते हैं वो और कोई अधिकारी नहीं कर सकता है। तो मुझे वही सिविल सर्वेंट बनने के लिए सिर्फ वही मोटिवेशन था कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ और कुछ बेटर कर पाऊँ लाइफ। असिस्टेंट कमांडेंट तभी आपने छोड़े और आप इस तरफ आए? जी, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे मैं अभी हूँ। तो क्योंकि मेरी अभी तक पोस्टिंग और ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो मैं सिविल सर्विसेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। आपके पेरेंट्स आपके सामने हैं, इनको और ख़ास तौर से वो जो आपके पास टच में नहीं है, सक्सेस मंत्र क्या है? क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि यार इस एग्ज़ाम को मैं शायद कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, करना चाहिए मुझे या तैयारी नहीं करनी चाहिए, उनके लिए, क्योंकि मोटिवेट भी हो पाएँ और इस धारा में वो लोग जुड़ पाएँ। आई थिंक सक्सेस मंत्र, देखिए, क्योंकि मतलब मेरे लिए जो वर्क किया वो सबके लिए वर्क शायद ना करें, बट आई थिंक उनको सबको पता ही है। बट वापस वो रिटरेट करने वाली बात है कि सेल्फ बिलीफ रखना कि आपका नहीं होगा तो और किसका होगा। क्योंकि अगर आप टैलेंट रखते हैं अपने अंदर और मेहनत कर सकते हैं, तो आप एक फिट कैंडिडेट है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। तो वो आज नहीं तो कल, क्योंकि कई बार चीज़ें होती है जो जल्दी हो जाती है किसी के लिए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में होती है। तो वो है कि आप अगर लगे रहें, मतलब हार्डवर्क करते रहें, सेल्फ बिलीफ रखें, तो आपका होगा ही होगा। क्या आप सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह यूज़ करते थे? लिमिट इसमें थी? टीवी वगैरह आप देखते थे? कुछ खास जब मनोरंजन का समय होता, कुछ बोरिंग टाइम ऐसा आता होगा पढ़ते पढ़ते, तो उसमें क्या करते? बिल्कुल, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बिलीवर्स थे कि सोशल मीडिया को आप कम्प्लीटली ऑफ कर दें। ये वो मैं यूज़ करता था, बट वो एक टाइम बाउंड था कि मैं जब मैं रात में फ्री होऊंगा उस समय यूज़ करूँगा, या फिर मैं मूवीज़ अगर देखनी है तो मैं मूवीज़ का भी बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं मूवीज़ भी देखता था, सीरीज़ भी देखता था, सारी चीज़ें करा मैंने। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कम्प्लीटली बंद कर दी चीज़ों को, बट हाँ, वो एक टाइम बाउंड मैनर में और एक लिमिट में करी। ये नहीं कि आप पूरे दिन ही मूवी देख रहे हो, फिर वैसा नहीं हुआ। लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए, सोशल मीडिया हमने नहीं देखी इसलिए हम लोग तैयारी में लगे रहे। कई बार लगता नहीं, कुछ लोग ये कहते भी हैं कि सोशल मीडिया से उनको सहयोग मिला, क्या ऐसा हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है, और मेरे को लगता है मैं दूसरे वाली कैटेगरी में हूँ जहाँ सोशल मीडिया ने सहयोग भी किया, क्योंकि आप जिस तरह के पेजेस फॉलो करते हैं, जिस तरह की चीज़ें कंटेंट देखते हैं, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा। तो अगर आप न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करा हुआ है सोशल मीडिया पे भी, और कुछ अच्छी चीज़ें आप देख रहे हो जो कि आपको बेटर करेगी अपने प्रिपरेशन में, तो वो हेल्प करेगी हमेशा। एक आपके फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप उस वर्ग में जाने वाले हैं जो देश को चलाएगा, प्रदेश को चलाएगा। विजन किस तरह का रहेगा? क्योंकि आज के दौर में अमूमन तौर पर भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें आती हैं। लोग, आप जैसी पीढ़ी जो पहले नहीं लगती, वो कहती है कि नहीं यार इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन आज अधिकारी वर्ग पर काफ़ी सवाल भी खड़े होते हैं। आपका विजन और किस तरह से कामकाज का जो है वो शेड्यूल रह पाएगा? मेरा विजन आई थिंक मतलब बेटर करना है सिविल सर्विसेज को इन जनरल, जो फ्रेमवर्क है उसको भी, और जो वो रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में उसको भी। तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, उन सेक्टर्स पे मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा काम करना और उनमें कुछ अच्छे चैलेंजेस से उबारना। सेकेंडली मतलब अगर आप ये पूछेंगे कि किस तरह से आप करना चाहते हैं, तो करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार आप जैसे कहते हैं, तो उसको एक तो बिल्कुल जड़ से हटाना वो सबसे बड़ी बात है। और मेरी पीढ़ी के जैसे लोग हैं और वो चाहते भी हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आते हैं एक अच्छा ध्येय रख के, तो उसमें काम अच्छा भी करेंगे आगे जाकर। बिल्कुल, एकदम आपको बधाई हो। मदर से बात करते हैं, शिल्पी शाह जी हमारे साथ हैं। बड़ी खुशी होगी, खुशी हमें भी है। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा दिन दिखाया हमें, और उसके पापा को जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह जहाँ कहीं भी है, और इसकी नानी जिसने इसको बहुत प्यार दिया बचपन से, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे सभी लोग जो आशीर्वाद देते हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन्होंने कहा कि मदर का काफ़ी बड़ा रोल रहा। आप शिक्षिका भी हैं, एक भूमिका रही है आईएएस बनाने में शिक्षिका की। आईएएस तो बनाना तो क्या मतलब एक सपना होता है, और शायद हर माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मैंने भी वही देखा था। मैं चाहती थी कि अगर इस देश में या इस समाज में कुछ बदलाव लाना है तो इस पोजीशन के लोग ही ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षक भी लाते हैं, हम लोग भी सब लाते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नीतियां बदलनी है, या हम दूसरे देशों से अगर हमारे देश की कंपेयर करें, तो वहाँ की नीति और यहाँ की नीतियों में बहुत फ़र्क है, और वो बनाने का काम इन लोगों का ही होता है। तो मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो कि अगर बदलाव के लिए ऐसी पोजीशन पे जाना पड़े, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो प्रशासनिक अधिकारी बनने की सपना हम सबका था, हम दोनों का था। मेहनत इसकी थी, मेरी तो सिर्फ आशीर्वाद हो सकता है, और इस दिशा में जो भेजने का काम किया तो बस वो था, इतना। एक छोटा सवाल आपसे, कहते हैं कि पूत के पग पालने में दिखाई देते हैं, आपको फील हो गया था पहले से, या फिर आपने तभी इस धारा में आगे बढ़ा? ये शुरू से ही पढ़ाई में तो अच्छा रहा है, ये सच है। और बाकी इस दिशा का मैं कुछ नहीं कह सकती। इनफैक्ट ये भी कंफ्यूज था पहले, ये जो एडवोकेट बन गया था, बना भी था, एनएलयू लखनऊ से इसने लॉ कर लिया था, लेकिन अंदर एक इच्छा होती है ना कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो बस तब से ये मेरा सपना भी था, इसका भी था। तो फिर हमने इस दिशा में थोड़ी सी मेहनत की, और जैसा कि मैंने बताया ये होनहार तो शुरू से ही था, तो निकल गया। बिल्कुल, इनके फ्रेंड्स की खुशी ले लेते हैं। रिदम का सिलेक्शन किस तरह से? मतलब मैं तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन अभी, क्योंकि जब इनका इंटरव्यू हुआ था तब भी मैं मिलने आया था, और तब यही था कि मुझे फिर से मिलने आना है और विद अ हैप्पी फेस मिलने आना है ऑफ कोर्स। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस एंड फॉर हिम ऑफ कोर्स। इसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग, और हम भी अब मोटिवेशन ले रहे हैं इससे कि हमको भी इस बार निकालना है, यही है। मेरा भी रूममेट रहा है शुरू में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई अपने साथ वाला निकलता है, तो जो चीज़ आपको बहुत दूर लगती है ना, तो वो कभी कभी पास लगने लगती है। ये चीज़ मोटिवेट करती है आपको, हम जैसों को, जिसका कभी कभी प्री रुक जाता है, मीन्स रुक जाता है, तो ये चीज़ कभी कभी पास लगने लगती है जो कभी कभी बहुत दूर लगती है। तो इट विल डेफिनेटली मोटिवेट अस। और बाकी तो खुश तो बहुत ही हूँ, भाई निकला है। बिल्कुल, परिवार की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, रिदम का परिवार, दोस्त, फैमिली, मदर, ये चीज़ें होती हैं जब कोई खास अपना जो सक्सेस लेकर चलता है, तो पूरी टीम जो है उसको खुशी कहीं ना कहीं मिलती है, पूरा परिवार खुश है यहाँ पर। लेकिन रिदम ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि आगे चलकर अधिकारी वर्ग लेवल पर किस तरह से करप्शन कम हो सकता है, ये कि विजन यहाँ पर रहेगा। क्योंकि अमूमन तौर पर इस समय अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग पर उठता है, और देश को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी हो, ये कहीं ना कहीं जनटी भी शुभकामनाएं देता है। सही गिरधर चौधरी।